विपक्ष के हाथ लग चुकी है बीजेपी की कमजोर कड़ी। बीजेपी की कमजोरी पर निशाना साधकर विपक्ष को मिल सकती है बड़ी सफलता, और इसका पहला संकेत दिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव ने, जहां कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाया जिनकी चर्चा करने के लिए बीजेपी तैयार नहीं होती थी, लेकिन चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें जनता के बीच मुख्य मुद्दा बना दिया और सीमित संसाधनों के दम पर बीजेपी को चुनाव प्रचार में बैकफुट पर ही नहीं लाई, बल्कि बीजेपी से राज्य की सत्ता भी छीन ली। और अब ये मुद्दा उठाने की तैयारी विपक्ष ने पूरे देश में कर ली है। लोकसभा चुनावों से पहले 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, जिनमें इन मुद्दों का टेस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास इसकी काट नहीं है। जिन मुद्दों ने कांग्रेस को हिमाचल में जीत दिलाई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था पुरानी पेंशन योजना की बहाली। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है, लेकिन अब ये पूरे देश में बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। हिमाचल में कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उठाया था। इसके साथ ही बकाया महंगाई भत्ते का मुद्दा भी बीजेपी की परेशानी बनता दिख रहा है। करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का 18 महीने का महंगाई भत्ता सरकार पर बकाया है, और सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि ये महंगाई भत्ता देने का उसका कोई इरादा नहीं है, जिससे करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी और सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना ने भी युवाओं को निराश किया है। बीजेपी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जो रोजगार थे उनमें भी कटौती करती जा रही है। महंगाई भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आरबीआई ने 1 साल में रेपो रेट 5 बार बढ़ाया, जिस कारण से कर्ज लेने वालों की ईएमआई बढ़ी है। इसके अलावा आरक्षण, जातिगत जनगणना और किसानों के मामले भी बीजेपी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले हैं, जिन्हें विपक्ष जोर शोर से उठाने की तैयारी में है, और बीजेपी के पास इन मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। संसद में विपक्ष आक्रामक दिखाई देने लगा है। सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहा है कि आखिर तवांग में क्या हुआ था। सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है? चीन बार बार हमारे जवानों को क्यों निशाना बना रहा है? और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वो देश को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे हैं? दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी जवानों ने भारतीय सीमा में घुसकर हमारे जवानों को निशाना बनाया। घटना 9 दिसंबर की है और इसकी जानकारी 13 दिसंबर को देश के सामने आई। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। इस मुद्दे ने विपक्षी एकता में भी नई जान फूंक दी है। पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की मांग की। सरकार ने जब विपक्ष की मांग नहीं मानी, तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने संसद से वॉकआउट कर दिया। यही नहीं, आमतौर पर कांग्रेस से दूरी बनाने वाली आम आदमी पार्टी और टीआरएस के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई बैठक में शामिल भी हुए। सदन से वॉकआउट में भी दोनों पार्टियां शामिल रही। सदन से वॉकआउट करने के मामले में टीएमसी ने भी कांग्रेस का साथ दिया। कुल 18 विपक्षी दल एक साथ खड़े दिखाई दिए। इस मामले में जब लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी दलों की ओर से चर्चा की मांग को खारिज किया, तो कांग्रेस ने याद दिलाया 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में चर्चा कराने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब मोदी सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। इस मामले में मजबूत होती विपक्षी एकता ने मोदी सरकार के लिए भी अलार्म बजा दिया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में 1 साल से कुछ ज्यादा का ही वक्त बचा है, और ऐसे में मजबूत होती विपक्षी एकता ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।